नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आज भारत ने अंतरिक्ष के सीने पर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक रॉकेट की लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि नए भारत की वो हुंकार है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। जी हां, भारत ने अपना पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। कल तक जिस स्पेस रेस में दुनिया की बड़ी-बड़ी महाशक्तियां आगे थीं, आज वहां हमारे देश के 2 युवाओं ने इतिहास रच दिया है। जैसे ही इस रॉकेट ने अंतरिक्ष में कदम रखा, मिशन कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वैज्ञानिकों और स्काई रूट की पूरी टीम खुशी से झूम उठी, क्योंकि ये लॉन्चिंग आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। अब भारत स्पेस के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है। हमारे देश के 2 जाबाज इंजीनियर पवन कुमार चंदना और भरत ढाका ने दिखा दिया कि अगर मौका मिले तो भारत का प्राइवेट सेक्टर भी आसमान चीर सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों इंजीनियर से फोन पर बात की और देश का मान बढ़ाया है। आखिर इस ऐतिहासिक रॉकेट में ऐसा क्या खास है और कैसे ये 2 युवा देश को अरबों डॉलर की कमाई करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ये कैसे संभव हुआ। ये जो गर्जना आप सुन रहे हैं और ये जो चेहरों पर चमचमाती हुई खुशी देख रहे हैं, ये नए भारत की नई ताकत की तस्वीर है। भारत ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच दिया है। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 आसमान को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। मिशन 100% कामयाब रहा। जैसे ही रॉकेट ने अंतरिक्ष की कक्षा में कदम रखा, कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। हर आंख में खुशी के आंसू थे और सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लॉन्च में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि अब भारत में स्पेस मिशन का सारा जिम्मा सिर्फ हमारी सरकारी संस्था इसरो के कंधों पर था। लेकिन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने पर विजन ने रास्ते खोले और प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया। इसी का नतीजा है स्काई रूट एरोस्पेस। ये रॉकेट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही कम खर्च में और बहुत कम समय में विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकता है। यानी अब दुनिया भर की कंपनियां भारत आकर कहेंगी, बॉस हमारा सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में पहुंचा दो। इससे भारत में अरबों डॉलर का बिजनेस आएगा और हमारे युवाओं को बम्पर रोजगार मिलेगा। इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे दिमाग है देश के 2 युवाओं इंजीनियरों का, पवन और भरत का। इन दोनों ने अपनी लाखों की बंधी बंधाई नौकरियां छोड़ी और एक नए मिशन पर जुटे और एक सपना देखा कि भारत को प्राइवेट स्पेस सेक्टर में नंबर 1 बनाना है। जब ये लॉन्च सफल हुआ तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुद पवन और भरत से फोन पर बात की। सुनिए आप, पीएम ने कैसे दोनों को बधाई देते हुए कहा कि आपकी इस कामयाबी पर पूरे देश को नाज है। मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंच
पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आपने सुना, दोनों इंजीनियर्स ने बात की, पीएम ने हौसला अफजाई की और बात की। तो दोस्तों, विक्रम 1 की इस ऐतिहासिक कामयाबी ने दुनिया को यह साफ साफ बता दिया है कि जब भारत ठान लेता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ एक रॉकेट की लॉन्चिंग भर नहीं है या उसकी सफलता नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी के उस कमिटमेंट की जीत है जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए देश से किया गया अपना वादा था। याद करिए, कुछ साल पहले तक भारत के स्पेस सेक्टर में सिर्फ सरकारी नियंत्रण था, लेकिन पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लेकर हर बड़े मंच से एक ही बात दोहराई कि भारत के प्राइवेट सेक्टर्स और युवाओं को खुला आसमान देना होगा। सरकार ने नीतियां बदली, बंद दरवाजे खोले और इसरो की ताकत को देश के प्राइवेट स्टार्टअप्स के साथ जोड़ दिया। आज पीएम मोदी का वही कमिटमेंट धरातल पर सच साबित हो गया। पवन और भारत जैसे युवा आज देश के नए विजन का असली सारथी बन चुके हैं। आज अंतरिक्ष का ये मैदान हमारे देश के लिए खुल चुका है और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराने के लिए मेड इन इंडिया रॉकेट्स की लाइन लगाकर खड़े होंगे। भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है और दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा है। इस ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाले पल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।